बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर ज़ियाउल्लाह खान गाजी। आज शुगर का मर्ज इतनी तेजी के साथ फैला हुआ है कि अगर आप हर 5वें 6ठे आदमी को हाथ लगाएं तो वो कहता जी वो ज़्यादतीस का मरीज है। अच्छा, उसके लिए वो सहूलत ये ढूंढता है कि मुझे कोई ऐसी मेडिसिन खानी पड़ेगी बस दिन में एक बार खाई और दोबारा मेरी शुगर की मिकदार ना बढ़े। गोलियां इस्तेमाल करता है, उसके बाद इंसुलिन के ऊपर आ जाता है और फिर उसके जो साइड इफ़ेक्ट हैं वो सारा मुल्क जानता है कि उसके क्या नुकसान सामने आते हैं। बहरहाल, अगर आपकी अभी नई नई डायग्नोज हुई है कि आप डायबिटिक पेशेंट हैं तो सबसे पहले कोशिश करें कि ऐसी अद्वियात इस्तेमाल करें जिनके कोई नुकसान ना हो। तो उनमें होम्योपैथिक की दवा सजीरियम जेम्बोलिनम बेहद मुफीद है। ये दवा अपनी खसूसियत की वजह से होम्योपैथिक की शुगर की अद्वियात के अंदर टॉप क्लास के अंदर आती है। ग्रेड 1 के अंदर यानी कि इसका शुमार होता है। अगर शुगर की वजह से वज़न तेज़ी से गिर रहा हो और उसके साथ साथ आपके असाब कमज़ोर हो रहे हो तो ये वहाँ पर भी बड़ा अच्छा काम करती है और जिस्म के अंदर आपके ये ग्लूकोज की मिकदार को बिल्कुल नॉर्मल रखती है और आपके पिंक्रियास के ऊपर जाके काम करती है। पिंक्रियास से दो मखसूस किस्म के हार्मोन्स निकलते हैं। ये उन हार्मोन्स की मिकदार को बराबर करती है, इंसुलिन के जो निकलते हैं, और पूरे जिस्म में ग्लूकोज को अपने लेवल पे रखती है, जिसकी वजह से शुगर अगर ज़्यादती की वजह से होने वाले जिस्म के ऊपर जो साइड इफ़ेक्ट है उनको कंट्रोल करती है। और दूसरा जो मसला शुगर के मरीज़ होते हैं उनका यूरिन बार बार आता है, उसे बार बार वॉशरूम जाना पड़ता है यूरिन पास करने के लिए, जिसकी वजह से भी जिस्म के अंदर कमज़ोरी और वीकनेस वगैरह आती है। ये अगर अद्वियात आप इस्तेमाल करते हैं होम्योपैथिक की तो उससे यूरिन की जो मिकदार है वो भी एक नॉर्मल सतह के ऊपर आ जाती है। और जिन मरीजों को शुगर की वजह से प्यास बहुत ज़्यादा लगती है और वो बार बार पानी पीते हैं और हल्क उनका खुश्क रहता है, उनके लिए इंतहाई मुफीद है। और बाद मरीजों को हमने देखा है कि शुगर की मिकदार ज़्यादा होने की वजह से उनकी टांगों के अंदर दर्द होता है और उनकी नज़र बड़ी तेज़ी के साथ कमज़ोर होना शुरू हो जाती है। अब जब वो इसके अल्टरनेटिव दूसरी अद्वियात इस्तेमाल करते हैं, शुगर लेवल तो कंट्रोल रहता है लेकिन उसके जो साइड इफ़ेक्ट हैं वो बॉडी के ऊपर पड़ते हैं। तो इसलिए हम अपने मरीज़ों को हमेशा होम्योपैथिक की अद्वियात इस्तेमाल करवाते हैं और उसमें सजीरियम जेम्बोलिनम को प्रायोरिटी देते हैं कि आप इसको इस्तेमाल करें ताकि जो इसके बैड इफ़ेक्ट हैं वो आपके ऊपर ना आए। और शुगर की वजह से अगर जिस्म के ऊपर कोई ज़ख़म वगैरह आ जाए, ख़ास तौर पे पाँव पे या अंगूठे के ऊपर, तो अब वो ज़ख़म जल्दी हील नहीं होते। तो उन ज़ख़्मों को हील करने के अंदर भी इस दवाई का बहुत अहम किरदार है। ये ज़ख़म भी ठीक हो जाते हैं और ये बाकी जो अलामात मैंने आपको बताई हैं वो भी इसके साथ साथ ठीक होती हैं। अच्छा, अब जो लोग अपनी मेडिसिन ले रहे हैं या टैबलेट्स ले रहे हैं या इंसुलिन की मिकदार अपने जिस्म के अंदर इंजेक्ट कर रहे हैं अपने जिस्म के अंदर ग्लूकोज को नॉर्मल रखने के लिए, वो इसको किस तरीके से इस्तेमाल करें, ये भी बड़ा अहम सवाल है। ये भी पूछा जाता है कि अब तो हम इतने अरसे से इस्तेमाल कर रहे हैं तो आया इसके क्या होंगे। तो उनके लिए यह है, देखें, अगर आप इंसुलिन इस्तेमाल कर रहे हैं और आपकी शुगर लेवल फिर भी कंट्रोल नहीं हो रही तो इसका मतलब ये है कि आप जितने यूनिट लगा रहे हैं वो कम है, आपको उससे ज़्यादा यूनिट लगाने की ज़रूरत है। अब जब आप अपने डॉक्टर से रब्ता करते हैं तो अगर उसकी वो मिकदार बढ़ा देता है कि भाई आप अब पहले अगर आप 30 यूनिट लगा रहे थे अब आप 50 यूनिट लगाना शुरू कर दें, तो उससे ये होता है कि भी आपके जो मेटाबॉलिज्म है वो बड़ी तेज़ी से आपका गिरता जाता है। और ये बात के जो इसके जो साइड इफ़ेक्ट हैं ये आपके सामने आ जाते हैं। अब ये कोई ढकी छुपी बात नहीं रहेगी कि लोगों को इस बात का इल्म नहीं है। वो हम बात कर रहे थे कि अगर जो कोई इंसुलिन लगा रहा है या टैबलेट्स ले रहा है तो वो इसको किस तरीके से इस्तेमाल करे। तो उससे भी ये चाहिए कि अपनी शुगर को डेली नोट करें कि उसकी शुगर की मिकदार कितनी है, एक तनासब के अंदर है, यानी कि वो अगर बिफोर मील यानी सुबह के नाश्ते से पहले 100 से नीचे या 100 और नाश्ता करने के बाद 130, 140, 150 तक उसकी है तो फिर तो ठीक है। अगर इससे ज़्यादा रिजर्व कर जाती है, ज़्यादा होती है, यानी कि नाश्ते करने से पहले ही उसकी शुगर 200 से ऊपर है, तो इसका मतलब ये है कि उसकी शुगर की मिकदार ज़्यादा है
और इंसुलिन यूनिट लाने के बावजूद भी, तो फिर उसको इसके 25 से 30 कतरे एक घूंट पानी में इस्तेमाल करने चाहिए। अगर नाश्ता करने से पहले उसकी शुगर की मकदार 150-160 है और वो इंसुलिन के यूनिट नहीं बढ़ाना चाहता, तो फिर अगर इसके 20 से 25 कतरे वो इस खाद बढ़ाता है तो वो फिर इसकी मकदार जो है नॉर्मल लेना शुरू कर देगी। अगर आप इस दवाई को अपनी दूसरी दवाई के साथ इस्तेमाल करते हैं तो कुछ वक्त के बाद आप महसूस करेंगे कि आपके ग्लूकोज की जो मकदार है वो रोज़ ब रोज़ नॉर्मल होती जा रही है। चंद ही हफ्तों के अंदर आपकी जो इंसुलिन या टैबलेट्स है उसकी मकदार कम होती जाएगी आपकी ये दवाई इस्तेमाल करने के साथ। और ये बात क्लिनिकल तौर पे हम बहुत से मरीजों के ऊपर इसको प्रूफ कर चुके हैं। शर्त ये है कि इसको आप कंटिन्यूसली यूज़ करते जाएं और इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। जब आप देखें कि आप सुबह उठे हैं और आपने इंसुलिन अभी नहीं लगाई लेकिन आपकी शुगर की मकदार जो है वो 100 या 90, 100, 110 है, तो इसका मतलब ये है कि ये कुदरती तौर पे आपकी शुगर की लेवल बराबर है। फिर आपको वो दूसरी मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं है। फिर आप इसको इन्हीं कतरों को साथ साथ आप इस्तेमाल करते रहें। तो और अगर खाना खाने के बाद आपकी शुगर की मकदार 1 घंटे बाद बढ़ जाती है तो फिर आप ड्रॉप्स को लेंगे और इंसुलिन को आप आहिस्ता आहिस्ता उसके लेवल को कम करते जाएंगे। बहरहाल ये चेक एंड बैलेंस रखना हर पेशेंट की जिम्मेदारी है, वो अपने शुगर की मकदार को पहले चेक भी करें, कंट्रोल भी करें, फिर इसके साथ साथ इसको इस्तेमाल करें। ये इंतहाई मुफीद दवाई थी। मैंने कहा तफसील के साथ अपने जो सब्सक्राइबर हैं उनको समझा दूं कि कैसे इस्तेमाल करनी है। या दूसरे ये जो नए अभी शुगर के पेशेंट्स अभी डायग्नोज हुए हैं और उसकी वजह से ये सारी सिम्टम्स उनके अंदर आ रही हैं, तो वो नॉर्मली 10 से 15 कतरे एक घूंट पानी में अगर इस्तेमाल करना शुरू कर दें और अपनी डाइट को दोबारा ठीक करें। अच्छा, इसमें मैं आपको एक ख़ास बात और भी बताता हूँ। ये जो हम गंदम की रोटी खाते हैं ये भी आपकी शुगर की मकदार को बढ़ाती है, क्योंकि इसके अंदर ग्लूटेन होती है, इस ग्लूकोज की मकदार भी होती है और ये बड़ी देर तक आपके स्टमक के अंदर रहती है। ये भी आपके शुगर की मकदार, खुदाया आप हर वक्त ये नहीं कि भी रोटी ही आपने खानी है, इसका मतबादल भी पहले चीज़ें थी। बाजरे का आटा था, अलसी का आटा था, जौ का आटा था, आप इनके मतबादल मकई का आटा था। आप दूसरे आटे को भी इस्तेमाल करके देखें। सिर्फ गंदम की रोटी खाना ही ज़रूरी नहीं है कि ज़िंदा रहने के लिए गंदम की रोटी ही खाएंगे तो ज़िंदा रहेंगे। आप मतबादल दूसरे चीज़ों के ऊपर भी हैं और फिर आप देखें कि आप अपनी शुगर को किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। तो 3 चीज़ों का आप ख्याल रखें। एक, मतवातर गंदम खाना शुगर के मरीजों के लिए। दूसरा, क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन कब्ज़ का रहना। और तीसरा, स्ट्रेस और दबाव के अंदर मुसलसल रहना। ये किसी भी पैथी के अंदर इसका इलाज मौजूद नहीं है। चाहे आप कोई भी दुनिया तिब के इलाज करें, कामयाब नहीं हो सकते। अब स्टूल को सही तरीके से पास करें, कब्ज़ के पेशेंट ना हो, स्ट्रेस फ्री हो। और तीसरा ये कि भी बदल बदल के आप दूसरी अजनास को भी इस्तेमाल करें, तो यकीनन आप अपनी शुगर के ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं। और एहतियाती तदबीर के अंदर तो फिर ज़ाहिर है कि भी इसका वर्जिश करना, पानी का सही इस्तेमाल करना, यानी कि एक्सरसाइज वगैरह मुस्तकिल तौर पे करना, और ये तो इंतहाई ज़रूरी है। तो ये दूसरी चीज़ें भी इसके साथ साथ बहुत ज़रूरी हैं। तो इसके ऊपर वैसे हमने चार्ट्स भी बनाए हुए हैं और मुकम्मल तरीक़ाकार भी बताया हुआ है, और इसके ऊपर मैंने बाकी वीडियोस भी इसी चैनल के ऊपर रखी हैं। आप उनको भी फॉलो कर सकते हैं और अपनी डायबिटिक से खुद लड़ सकते हैं, बजाय इसके कि आप डिपेंडेंट हो दूसरे इंसुलिन्स का या और मेडिसिन का। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा और हमारे इस चैनल का भी ख्याल रखिएगा। इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ मैं आपके लिए बनाता रहूँगा। अल्लाह हाफिज़।